नमस्कार, जनमुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। करोड़ों रुपए में ठेका लेकर इंदिरा सागर जलाशय के मत्स्य आखेट का कार्य कर रही सिमरन फिशरीज प्राइवेट लिमिटेड इंदौर के द्वारा अचानक 13 फरवरी को मत्स्य आखेट का कार्य बंद कर दिया गया, जिससे मछुआरों को 2 जून की रोटी के लिए भी तरसना पड़ रहा है। आखिर क्यों बंद किया गया कंपनी ने मत्स्य आखेट, जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। जलाशय में मत्स्य आखेट का कार्य कर रही सिमरन फिशरीज प्राइवेट लिमिटेड इंदौर द्वारा समय अवधि से पहले ही मत्स्य आखेट बंद कर दिया गया, जिससे कि 48 पंजीकृत मछुआ समिति के लगभग 2000 मछुआरे और उनके परिवार बेरोजगारी का दंश झेलने को मजबूर हो गए। दरअसल मत्स्य आखेट करने के लिए सिमरन फिशरीज को मत्स्य महासंघ को किस्त देनी पड़ती है। दरअसल सिमरन फिशरीज प्राइवेट लिमिटेड यह किस्त नहीं दे पाई है और यह किस्त की राशि करोड़ों रुपए बकाया हो जाने के कारण मत्स्य महासंघ ने कड़ा निर्णय लिया है और सिमरन फिशरीज प्राइवेट लिमिटेड को मत्स्य आखेट पर रोक लगा दी है। इससे करीब 2000 मछुआरे बेरोजगार हो गए हैं। इनके सामने रोटी का संकट खड़ा हो गया है। मत्स्य महासंघ ने मत्स्य आखेट पर रोक तो लगा दी, लेकिन इन मछुआरों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इस कारण मछुआरों ने महासंघ से जल्दी ही मत्स्य आखेट कार्य शुरू करने की गुहार लगाई है। इतना ही नहीं, कार्य बंद होने की वजह से मछली चोरों के हौसले भी बुलंद हो गए हैं। महासंघ के द्वारा जलाशय में सर्चिंग तो की जा रही है, लेकिन वह भी एक प्रकार से खाना पूर्ति की जा रही है। वही रहता, देख रहे हैं महासंघ की आज करे चालू, कल करे चालू, तो अभी तो चालू कर ही नहीं रहे हैं। जैसे बैठे हैं मछुआरे, उनके बच्चे पालन से बहुत परेशानी उनकी। किलो 2 किलो खाने के लिए भी पकड़ने के लिए जाते तो वो भी नाव जाल छोड़ा लेते हैं उनसे, और बहुत परेशान कर रहे हैं। और बोले आज कर रहे हैं चालू की 27 को, 28 की क्या है। तो आप लोगों ने अभी तक कहाँ आवेदन निवेदन नहीं, कोई आवेदन नहीं। हम तो इनके भरोसे बैठे हैं महासंघ के। ये क्या कर रहे हैं? क्या चाहते हैं आप लोग? हमको काम चालू चाहिए, और क्या चाहिए? काम चालू करे, बेचारों का पेट पालन हो, इनके बच्चे परेशान नहीं हो, और इनके बच्चे स्कूल जाते हैं, कहीं भी जो भी है। ये 2 महीने हो गया काम बंद हुए को। क्यों बंद करा है इनमें? ठेकेदार गया है, बोले दूसरा ठेकेदार आएगा तब काम चालू होगा। अब क्या स्थिति, आप लोग किस प्रकार से अपनी जीविका कर देख रहे ये हैं? महासंघ हमको पानी में बोले ठेकेदार दूसरा आएगा तब तुमने मछली मारना, अभी तुम लोग घर रहो। तो हम घर रहेंगे तो हमारे बच्चे उनको क्या खिलाएंगे? हमारी नर्मदा जी हमारी खेती, दूसरा काम धंधा क्या करे? बच्चे भूखे मरने लग गए घर में। आप ही बताओ क्या करें हम? तो क्या चाहते हैं आप लोग? पानी में जा रहे तो हमारी नाव जाल जबरदस्ती जब्त करके ला रहे, लकड़ी लेने जा रहे तब भी हमारी नाव जब्त करके ला रही महासंघ। आप लोग क्या चाहते हैं कि काम चालू होना चाहिए? हम लोग ये चाह रहे हैं कि काम चालू, अगर ठेकेदार नहीं आ रहा है तो महासंघ खुद ले माल, नहीं तो हमारे सुपुर्द कर दे। हम किलो 2 किलो मारे, हमारे बच्चों का पेट भरे। महासंघ के द्वारा अभी हाल ही में मत्स्य आखेट का कार्य जो बंद कराकर तमाम करीब 1500 से अधिक मछुआरों को जलाशय से बाहर कर दिया गया है, तो वो गरीब मछुआरे बेचारे जो है इस वक्त भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। और ये गलती किसकी है, इसकी तह में जाना चाहिए सरकार को। एक तरफ मत्स्य महासंघ कह रहा है कि जिसको हमने ठेका दिया था उस ठेकेदार ने हमारा बहुत सारा पैसा रोक लिया है, तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? यदि मत्स्य महासंघ लापरवाह रहेगा और डैम को ठेका डैम का जो होता है वो महज मत्स्य क्रय करने का होता है कि जो मछली मछुआरे पकड़ेंगे उस मछली को मत्स्य महासंघ ठेकेदार को बेचेगा। मध्य प्रदेश में खंडवा जिले में स्थित एशिया के सबसे बड़ी जल भरण की क्षमता रखने वाले इंदिरा सागर बांध के जलाशय में मत्स्य आखेट का ठेका इंदौर की सिमरन फिशरीज प्राइवेट लिमिटेड को मत्स्य महासंघ के द्वारा सन 2013 से दिया गया था। 2013 से 18 तक के 5 वर्ष का ठेका 64 करोड़ में दिया गया। वहीं 2018 से लेकर 2023 तक का मत्स्य आखेट का ठेका इसी सिमरन फिशरी को दोबारा 58 करोड़ में दिया गया 5 वर्षों के लिए। लेकिन 5 वर्षों की 2018 से 2023 की जो 5 वर्ष की अवधि थी उसमें मात्र 4 माह शेष थे। 4 माह शेष होने के बाद भी सिमरन फिशरी कंपनी के द्वारा मत्स्य आखेट का कार्य बीच में ही 4 माह पूर्व छोड़ दिया गया, जिससे यहाँ पर
लगभग 2000 मछुआरे अपने लालन पोषण के लिए जूझते नजर आ रहे हैं और बेरोजगारी का दंश झेलते नजर आ रहे हैं। वहीं मत्स्य महासंघ के द्वारा दोबारा ठेका इस चीज का मत्स्य खेत के लिए निकाला गया है, लेकिन उसकी टेंडर प्रक्रिया होने में कुछ समय शेष है। वहीं ये जो डैम है, इस डैम के जलाशय में लगातार 10 वर्षों में लाखों टन मछली निकालकर बेची गई। ठेकेदार को लगातार लाखों करोड़ों रुपए का फायदा भी मिला, लेकिन वहीं 2020 और 2021 में लॉकडाउन के चलते कुछ समय तक जो काम बंद रहा। और ये जो मेरे पीछे आप इंदिरा सागर बांध देख रहे हैं, इस डैम से लगभग 56 दिनों तक के वर्षा काल के दौरान 56 दिनों तक ये डैम का गेट खुले रहने का भी हवाला देते हुए कंपनी के द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे द्वारा इस समय अवधि का हम पैसे का भुगतान नहीं कर सकेंगे। वहीं मत्स्य महासंघ के द्वारा कार्य बंद करवाकर मछुआरों को बेरोजगार कर दिया गया है। कैमरामैन सतीश मसानिया के साथ रघुवीर सिंह सिद्धू, पुनासा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रघुवीर सिंह सिद्धू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी रघुवीर सिंह, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो मछुआरे बेरोजगार हुए हैं और ये जो कंपनी थी सिमरन फिशरीज प्राइवेट लिमिटेड, इसने 4 माह पहले ही अपना काम क्यों बंद कर दिया? जी देवेंद्र, आपको मैं बताना चाहूंगा कि सिमरन फिशरी को इंदर बांध के जो जलाशय है यहाँ का, उसका ठेका जो है हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। तो इसका जो ठेका था, जो इनको 2013 में 64 करोड़ मत्स्य दिया गया, जो कि 5 साल भरपूर तरीके से मछली मारकर इनके द्वारा ठेके का कार्य पूरा किया गया। लेकिन वहीं दूसरी बार 2018 में फिर पुनः इसी कंपनी को ठेका 6 करोड़ करके और वापस इसी कंपनी को 58 करोड़ में ठेका दे दिया गया, जो कि 2023 तक के जारी रहना था। लेकिन जो जिस समय पे मछुआर सर, आवाज बहुत कट रही है। जी 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 जी, आप जारी रखिए, आप जारी रखिए। जी, जिस समय पे अभी जो है मात्र 4 माह शेष रह गए थे ठेका खत्म होने में, लेकिन सिमरन फिशरी के द्वारा ये ठेका जो है 4 महीने पहले ही कार्य छोड़ दिया गया, जिसका सिमरन फिशरी के द्वारा ये कहा गया है कि मत्स्य द्वारा इनको कार्य बंद करने का लेटर दिया गया था और उसी से रुष्ट होकर इनके द्वारा ये काम छोड़ा गया है। लेकिन महासंघ ने लेटर क्यों दिया कि आप पहले ही काम बंद कर दीजिए 4 महीना पहले? इसके पीछे कारण क्या है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा देवेंद्र, मैं कारण आपको बता ही रहा हूँ कि मत्स्य महासंघ के द्वारा इनको लेटर इस चीज का जारी किया गया था कि इनके द्वारा करोड़ों रुपए की रॉयल्टी जो कि किस्त के रूप में भरी जानी थी, वो इनके द्वारा भरी नहीं गई। और जैसे ही मत्स्य महासंघ ने किस्त जमा करने का दबाव बनाया, ठेकेदार के द्वारा कार्य को बंद कर दिया। और जो यहाँ के जो क्षेत्रीय 48 पंजीकृत समिति के मछुआरे थे, उनको बिना जानकारी दिए इस ठेके को कार्य बंद करने से आज उनके रोजगार पे भारी संकट है। और आज वो अपने घर बैठे हुए लगभग 1 माह से भी ज्यादा समय हो गया, और वो अपने घर बैठे हुए, इससे उनके लालन पोषण भी संकट हो गया है। ठीक है, हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ सदाशिव भवरिया, मछुआ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। जी सदाशिव भवरिया जी, इस समय मछुआरों को रोजगार का संकट है। जी, ये संकट इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि सिमरन फिशरीज प्राइवेट लिमिटेड ने इस बांध में अपना मत्स्य आखेट करना बंद कर दिया है। जी जी, कारण क्या है बंद करने का, और अब मछुआरों के पास विकल्प क्या है? देखिए, जहाँ तक मत्स्य आखेट बंद करने के कारण का प्रश्न है, तो ये
लापरवाही इसमें ठेकेदार की कम और मत्स्य महासंघ की लापरवाही बहुत अधिक है। ठेकेदार को यदि उसने ठेका दिया था और समय समय पर मत्स्य महासंघ उससे अपना पैसा ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है, ये मत्स्य महासंघ की जिम्मेदारी होती है। और वो अपनी जिम्मेदारी में यदि मत्स्य महासंघ विफल रहा तो ठेकेदार ने भी अपने अवसर को जो है वो अब केस करने की नियत से उसने समय से पहले यदि ये ठेका छोड़ दिया है तो अब जो है वो इसका खामियाजा गरीब मछुआरों को भुगतना पड़ रहा है। और मत्स्य महासंघ ने अपनी मनमानी करते हुए बिना कोई वैकल्पिक रास्ता सोचे उसने एकदम से मत्स्य आखेट बंद कर दिया और बेचारे सभी मछुआरों को पानी से बाहर कर दिया है। और आज की तारीख में पिछले 5 सप्ताह हो गए, 5 सप्ताह से मछुआरा बेरोजगार हो गया है। ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ आप बने रहिए। सदाशिव जी हमारे साथ दिग्विजय सिंह तोमर जो बीजेपी नेता हैं जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। दिग्विजय सिंह तोमर जी बताएं। सिमरन फिशरीज कंपनी द्वारा जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये इसने मत्स्य आखेट करना समय से पहले ही बंद कर दिया है, जिससे कि मछुआरों पर रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। जी क्या कहेंगे उन मछुआरों के लिए, आप क्या विकल्प है? अब मछुआरों को काम देना चाहिए। यदि कुछ कारण से बंद हुआ है तो उसको चालू करना चाहिए। पर मुझे पूरी जानकारी नहीं थी, पर आज ही मुझे मालूम पड़ा है कि कुछ पेमेंट जमा नहीं करा है कंपनी ने या कोई भी जो भी कारण रहा हो। हम मछुआरों के साथ है और यदि हमें ऊपर भी प्रशासन तक आवाज पहुंचाने की जरूरत पड़ी या उनकी बात रखने की जरूरत पड़ी तो हम लोग वहां तक जाएंगे, क्योंकि वो मछुआरों को क्या दोष है। यदि ये किसी कारण से कोई कारण से काम बंद हुआ है तो हम यहाँ के स्थानीय प्रशासन और विधायक जी और सांसद जी के माध्यम से भी मैं उनसे बात करूंगा। लेकिन इसमें जो सिमरन फिशरीज प्राइवेट लिमिटेड है, इससे ज्यादा जो कमी बताई जा रही है, सदाशिव भंवरिया हमारे साथ हैं, ये जो कमी बता रहे हैं इसे मत्स्य महासंघ की कमी बता रहे हैं। जी मत्स्य महासंघ ने इसमें एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वो समितियां बनी हुई है और मत्स्य महासंघ के माध्यम से ये होता है। यदि कुछ रहा ये सदाशिव भंवरिया जी की बात आप सुन लीजिए कि किस तरह से मत्स्य महासंघ जो है इसमें ज्यादा दोषी है। सदाशिव भंवरिया जी आप दिग्विजय सिंह जी को तोमर साहब को आप समझाइए। मैंने उनकी बात सुनी है और मैंने बीच में इसीलिए नहीं बोला है कि भाई दिग्विजय सिंह जी, इनको पहली बात तो ये भाजपा के नेता हैं और इन्हें रत्ती भर जानकारी नहीं है। और मेरी जहाँ तक जानकारी में शायद ये मानदाता विधानसभा क्षेत्र के ही शायद निवासी होंगे ये। जी और ये जो है ये इनकी भारतीय जनता पार्टी ने मछुआरों को भूखमरी के कगार पर लाकर पटक दिया है। जी जब 2004 में इंदिरा सागर बांध के गेट बंद हुए थे, उस समय पिछली सरकार ने ये कहा था कि जब भी हम इसको जलाशय की शक्ल देंगे, गेट बंद करेंगे, जलाशय की शक्ल देंगे, तो यहाँ पर जो मछुआरे विस्थापित प्रभावित हुए हैं उन्हीं लोगों को हम इसका पूरा अधिकार देंगे, मछली वही पकड़ेंगे और मछली वही ले जाएंगे, गवर्नमेंट द्वारा तय रॉयल्टी राशि उनसे ली जाएगी, ये कहा गया था। परंतु इत्तेफाक से 2004 में कांग्रेस की सरकार चली गई, भाजपा की सरकार आई और इन्होंने 2007 में जो है डैम को नीलाम कर दिया और मछुआरों को यहाँ पर मजदूर बनाकर सारे मछुआरों को, हजारों मछुआरा परिवारों को इन्होंने बंधक बना लिया है। जी और ये पैसे कमाने की लालच में भाई इनके लगातार पिछले कई वर्षों से लगातार मानदाता विधानसभा क्षेत्र में, हरदा में, देवास में इनके भाजपा के विधायक चले आ रहे हैं, इनके मिनिस्टर लोग रहते हैं। ये क्या देख रहे हैं पिछले 20 सालों से? इनको ये दिख नहीं रहा है। एक तो इन्होंने जो है 2008-9 में नई मछली पालन नीति बनाई और उसमें मध्य प्रदेश की तमाम जातियों को मछली पालन धंधे से जोड़ दिया और मछुआरों से उनका पैतृक वंशानुगत धंधा छीन लिया। और आज हालत यह हो गई है कि मध्य प्रदेश के तमाम डैम जो है वो नीलाम कर दिए गए हैं और मछुआरा बेचारा भूखमरी भुगत रहा है और उनके पास में बंधुआ मजदूर के रूप में काम कर रहा है। जी ठीक है, हम आपके पास आएंगे सदाशिव जी। जी दिग्विजय सिंह जी, ये तमाम आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं। 2004 की बात कर रहे हैं, इतने दिन आवाज उठाना था ना जी, क्या कहाँ उठाना था? सो रहे हो क्या? 17-18 साल से सरकार में बने हुए हो, सो रहे थे क्या? बीच में आपकी सरकार में बनाई, हमने नहीं बनाई है, हमारे टाइम पे पट्टे दिए जाते थे। भंवरिया जी अभी आपकी सरकार भी थी बीच में 1.5 साल।
1.5 साल थी हमारी सरकार ने बाकायदा 7 मंत्रियों की उप कमेटी बना दी थी। 1.5 साल में आपकी सरकार ने क्या करे भाई जरा सुनिए, हमारी सरकार ने, कमलनाथ जी ने तत्काल हमारी शिकायत पर तत्काल 7 मंत्रियों की उप कमेटी बना दी थी मछली पालन नीति में संशोधन करने के लिए। बाकी तुम्हारी सरकार ने उसको भी गिरवा दी, सिमरन क्योंकि आप लोगों को तो गरीब लोग अच्छा लगता ही नहीं ना। ऐसा नहीं है, आपका मानना है गरीब नहीं है। वहाँ पे जो आज जो भी काम कर रहे थे वो कोई सिमरन कंपनी वहाँ पे जाके वो मछली नहीं मारे थी, वो महासंघ के माध्यम से ही मछुआरा संघ ही वहाँ पे मछलियाँ लेकर जा रहा है। वहाँ आपको मालूम भी है कि ठेका किस बेस पर होता है? ठेका केवल मछली खरीदने के नाम पर होता है मेरे भाई। तो आपने हटवाना था ना, 1.5 साल हटवाना था ना भाई साहब। सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए। मत्स्य महासंघ जो है जी 1.5 साल केवल इस बात का देता है कि पकड़ी गई मछली वो ठेकेदार को बेच देवे क्या, और मछली बेचने के नाम पे मत्स्य महासंघ पूरे का पूरा डैम ठेकेदार को दे देता है और मत्स्य महासंघ के सारे अधिकारी 5 साल तक कंबल ओढ़कर घी पीते रहते हैं। जी दिग्विजय जी जवाब दीजिए। अब इनकी सरकार रही क्या, और हमारी सरकार 1.5 साल रही, इनकी सरकार हमारी सरकार 7 साल रही, 15 महीने, और 15 महीने में हमने बहुत सारे काम किए। हम कभी 5 साल पूरे करते तो ये डैम मछुआरों का होता है। पहले भी हमारी आएगी तो 6 महीने के अंदर डैम मछुआरों का होगा। हम ये आपसे वादा कर रहे हैं क्या। अभी हम बात करेंगे ऊपर और शासन तक ये बात पहुंचाएंगे इस कारण से। ये करोगे 20 साल हो गए मेरे भाई, कब करोगे? यही कह के तो आप लोग मूर्ख बनाते रहे हो पब्लिक को। भौरिया जी आप इनके ही नेता हो, आपने कितनी बार आंदोलन करा ये बताएं। नहीं दिग्विजय जी, क्या आंदोलन से ही सरकार सुनती है? नहीं दिग्विजय जी क्या आंदोलन से ही सरकार सुनती है? उससे पहले नहीं सुन सकती? गरीबों की आह उसे सुनाई नहीं देती? अभी संज्ञान में मामला आया है, मुझे तो आपकी अभी जानकारी है, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि कुछ गलत हुआ तो उसकी बात हम ऊपर तक पहुँचाएंगे, है ना। और रहा सवाल विरोध का, 20 साल से आप नहीं पहुंचा पाए, क्यों नहीं पहुंचा? तुम्हारा पूरा निजाम पैर से लेके सर तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। आज 15 साल से तुम ठेका दे रहे हो। तुमने यहाँ स्थानीय तौर पे जो ठेकेदार मछली बेचता है स्थानीय व्यापारियों को, उसका कभी तुमने P1 कटवाया, कभी B1 कटवाया? उसका कोई रिकॉर्ड है कि आप जिले में कितनी मछली लोकल में बेचते हो व्यापारियों को? है आपके पास में कोई रिकॉर्ड? मैं तो आपको मुझे एक भी हो तो मैं तो आपको इतना कहना मैं चाहता आपके चैनल के माध्यम से प्रश्न करना चाहता हूँ कि ये बताए कि इन्होंने कितनी चैनल के माध्यम से आपसे ये निवेदन करता हूँ कि यदि गलत हुआ है तो उसके बारे में हम बात पहुँचाएंगे। अभी ही बात आई है, इसके पहले कोई भी मछुआरा संघ कोई मछुआरों को केवल क्या वोट लेने के लिए वापर रही है भारतीय जनता पार्टी? भैया पार्टी हमको मालूम है कौन किसके लिए वोट लेता है, ये सब कहने की बात है, वोट की बात नहीं हो रही है। वोट तो सभी पार्टियों को चाहिए, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको वोट चाहिए ही चाहिए। दिग्विजय जी सदाशिव जी, वोट की बात यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर वोट की बात नहीं है जी। दिग्विजय जी यहाँ पर वोट की बात नहीं है, सदाशिव जी यहाँ पर वोट की बात नहीं है। दोनों नेताओं से मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर उनको गरीब मछुआरों को केवल वोट बना रखा है। उसको ये अधिकार कभी नहीं देंगे। अधिकार देने की इनकी नियत होती तो ये डैम को नीलाम होने ही नहीं देते, ठेका देते ही नहीं है। ये मछुआरों को रॉयल्टी पर देते हैं, उनकी समितियों का ठीक है। हम दोनों को रोकना चाहते हैं। सदाशिव जी आपको भी थोड़ी देर के लिए रोकना चाहते हैं, दिग्विजय जी आपको भी थोड़ी देर के लिए रोकना चाहते हैं। हमारे संवाददाता रघुवीर सिंह सिद्धू कुछ कहना चाह रहे हैं, आप दोनों की बातें वो भी सुन रहे थे। रघुवीर सिंह सिद्धू जी। दिग्विजय सिंह जी और सदाशिव जी से मेरा ये विशेष रूप से निवेदन है कि कृपया मत्स्य महासंघ की जो आज की समय में जो कमियां निकल के आई है उसको लेकर बात करें, ना कि ये इसको नेतागिरी में ले जाए। कम से कम उन मछुआरों का ध्यान दे जो मछुआरे बेरोजगार होकर घर बैठे हैं, उन लोगों की रोजी रोटी पर ध्यान देते हैं, उस विषय पर चर्चा करके उसका समाधान निकालने की कोशिश करें। श्रीमान जी ये नेतागिरी नहीं है। 5 सप्ताह हो गए मछुआरों के पास एक ढेले का रोजगार नहीं है। हम इनकी बात मछुआरों की गरीब लोगों की जो समस्या उसका समाधान कराने में हम लोग भी आपकी मदद कर सके, लेकिन आप इसमें कांग्रेस और बीजेपी को इकट्ठा करके कहीं ना कहीं उन गरीब मछुआरों की बात को रखें जी।
अरे हम वही रख रहे हैं और पिछले 15 साल से रख रहे हैं, बाकी इनके कानों पे जू नहीं रेखती। हम इनको जब भी इनको हमने रोका टोका है, इन्होंने और बढ़ चढ़कर मुसीबतें बढ़ाई है। हम भी ऊपर बात करेंगे, शासन प्रशासन से बात करेंगे। कमी और मछुआरों के साथ है हम लोग खड़े हुए। सबसे पहले रघुवीर जी हम ये आपसे जानना चाहते हैं, रघुवीर जी हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये मछुआरों की जो समस्याएं हैं, ये ठेका प्रथा है, कब से है? ये ठेका प्रथा 2004 में जिस समय इंदिरा सागर बांध के पहली बार जो है गेट बंद करके जल भरण किया गया था। एशिया का सबसे बड़ी जल भरण क्षमता रखने वाला ये इंदिरा सागर बांध है, जिसका हजारों हेक्टेयर में जल भरण क्षमता है इसकी। लेकिन इंदिरा सागर बांध के बनने के बाद में, भरण होने के बाद में मत्स्य महासंघ के द्वारा इसकी ठेका नीलामी की गई, जो कि बताया जाता है कि भाजपा के शासनकाल में की गई। लेकिन विधायक जो उस समय, लेकिन ये जो नीलामी की गई है, ये जो मछुआरों से मछली खरीदने के लिए नीलामी की गई है, या कि मछुआरों से मजदूर बना करके वहां पर मछली का आखेट कराने के लिए नीलामी की जाती है? जी मैं वही बता रहा हूँ आपको कि मत्स्य महासंघ के द्वारा करोड़ों रुपए में टेंडर जारी किए जाते हैं, लेकिन मत्स्य महासंघ के द्वारा किसी भी प्रकार से स्वयं की तरफ से कोई निगरानी न करते हुए ठेकेदार को पूरा कार्य तो आप ये पूछ लिया कि आपको जानकारी है क्या मत्स्य महासंघ का मैनुअल क्या कह रहा है? इनसे तो आप ये पूछ लीजिए। ठीक है दिग्विजय जी, आप ये बता दीजिए कि आखिर मत्स्य महासंघ मैनुअल क्या कह रहा है? जी जी आप ही बता दीजिए। सदाशिव जी, सदाशिव भवरिया जी आप भी सुनिए। दिग्विजय सिंह तोमर जी आप ही बता दीजिए कि क्या मत्स्य महासंघ का मैनुअल कह रहा है? मैनुअल ये कह रहा है कि मत्स्य महासंघ के अधीनस्थ के किसी भी जलाशय को नीलाम नहीं किया जा सकता है, यह उसका मैनुअल कह रहा है। परंतु इन्होंने पिछले 20 साल से मत्स्य महासंघ के चुनाव नहीं होने दिए हैं। जब से इनकी सरकार बनी है चुनाव नहीं होने दिए, और वहाँ अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। और इनके मंत्री जब भी विभागीय मंत्री बनते हैं, वो लोग अपनी सुविधा अनुसार उसमें चेंज करके और परिवर्तन करके और नई कंडिकाएं जोड़कर ये लगातार शोषण कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। हम लोग बार बार इस बात को रखते हैं कि श्रीमान ठेकों की नीलामी प्रथा का प्रावधान नहीं है मत्स्य महासंघ के मैनुअल में, बावजूद उसके आप ठेके क्यों कर रहे हैं? और अभी भी हमारी यही मांग है कि जलाशय वाइज जितनी समितियां बनी है, प्रत्येक जलाशय पर उन समितियों का संघ बनाया जाए और उन्हीं संघ को वो जलाशय जो है पट्टे पर दे दी जाए। ये हमारी मांग है। ये बाकी उसको अनसुना करके अब ये इन्होंने अभी नया फंडा क्या किया है कि 14 करोड़ में 2007 में बिकने वाले जलाशय को ये 116 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। अब जब 116 का 9 मन तेल होगा नहीं, राधा नाचेगी नहीं, 116 करोड़ का कोई खरीदार आएगा नहीं, और ये डैम के अंदर मत्स्य खेत कराएंगे नहीं, और मछुआरों को जो है भूखे मारेंगे ये लोग। जी ये पैसे कमाने के लिए आई है ये सरकार गरीबों का भला करने के लिए नहीं आई है। ये लगातार इस प्रदेश की, देश की जनता का शोषण कर रही है। जी ये कहना है ये। और इनके मन में इतना यदि दर्द है तो ये कल सवेरे तक छुट्टा कर दे डैम को और मछुआरों के लिए खुला कर देगी। आपकी बेरोजगारी खत्म करो आप कल से। सदाशिव जी हमारे संवाददाता कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सदाशिव जी 2 मिनट के शांति से मेरी बात सुने कि सबसे बड़ी बात तो निकल कर ये अभी आई है कि 2020 में जिस समय पे कोरोना के दौरान लॉकडाउन लगा था, उस समय पे जो कार्य बंद रहा उसकी सिमरन फिशरीज द्वारा राशि जमा नहीं करने की बात की जाती है। तो नहीं की गई तो आप क्या कर रहे थे? आपको 2020 में वसूलना था ना वो राशि। सुने आप पहले 56 दिनों तो फिर क्यों चलने दिया आपने? अरे भाई क्यों चलने दिया? जब वो राशि देने के लिए मना कर रहा था ठेकेदार, तो आपने सदाशिव जी ये हमारे संवाददाता हैं, अपनी बात रख रहे हैं जो इन्होंने वहां पे महसूस किया। सुन लीजिए जी। और बीजेपी के दिग्विजय सिंह तोमर जी ने अपना फोन कट करके चले गए हैं। भगेंगे ये तो भगोड़े लोग हैं, भगेंगे ये। जी तो हमारे संवाददाता की बात सुन लीजिए। पार्टी के लोग भगोड़े लोग हैं, ये भगेंगे, ये डिबेट से भाग गए ये। जी अब आप देखिए, आपका चैनल देखे और इनको समझे। सदाशिव जी प्लीज मेरी बात सुने आप। जी की सबसे बड़ी गलती है कि 2022 से लेकर 2024 तक, 20 से लेकर 2024 तक सिमरन फिशरी को पैसा भरने के मामले में छूट देती रही। अगर यही मामला जो सिमरन फिशरी के द्वारा जो नियम अनुसार ये बताया जाता है
कि हमारी कंपनी को घाटा गया है। जब कोरोना काल के दौरान हमारा काम बंद रहा, लॉकडाउन रहा, काम बंद रहा, डैम के गेट खुले रहे, क्या मत्स्य महासंघ की नीतियों के अनुसार क्या इनको छूट दी जानी चाहिए थी इतने लंबे समय? बिल्कुल नहीं दी जाना चाहिए थी, वही तो हमारा कहना है। और इस छूट का यही नतीजा निकल के आया है जो आज ये मछुआरे बेरोजगारी की कगार पर आकर बैठ गए। अगर मत्स्य महासंघ इनको छूट नहीं देती तो आज ये कंडीशन नहीं बनती, नहीं होती। बिल्कुल ठीक, हम आपकी बात से सहमत। वसूली के लेटर जारी करती तो आज ये समस्या नहीं आती, करोड़ों रुपए का राजस्व की भी हानि हुई और मछुआरे भी घर बैठे हुए हैं। तो इसके जवाबदार स्वरूप जो मत्स्य महासंघ है इसको सिमरन फिशरी लिमिटेड को इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने की कार्रवाई करना चाहिए थी, लेकिन वही जो भी वैधानिक तो जब मामला कोर्ट में लगाया किसने? सिमरन फिशरी ने कि मत्स्य महासंघ ने? पैसा किसका बाकी था, सिमरन फिशरी का या मत्स्य महासंघ का? लेकिन जवाब देने को कोई अधिकारी इस मामले पे तैयार ही नहीं है। तो आप देख लीजिए ना। ठीक, सदाशिव जी अब सवाल यहाँ पर ये आकर के फंसता है कि आखिर अब मछुआरे करें क्या, और आपको अभी क्या करना चाहिए कि मछुआरों की कम से कम रोजी रोटी शुरू हो? मछुआरों ने उनको जो उनका रोजगार छीना गया है उससे वो लोग बड़े उद्वेलित हैं, उनको परिवारों को पालना मुश्किल हो चुका है। और इसीलिए हमने ये 13 तारीख को जो है छनेरा के अंदर एसडीएम को जाकर ज्ञापन दिया है। मैं स्वयं उस दिन ज्ञापन देने के लिए मैंने ही वो प्रोग्राम बनाया था, परंतु चूंकि अचानक पार्टी कार्य से मुझे भोपाल जाना पड़ा, मेरी अनुपस्थिति में मेरे सहयोगियों ने ज्ञापन दिया है छनेरा के अंदर। और हम शीघ्र ही छनेरा के अंदर ऑल जितना भी पूरे डैम की जितनी भी समितियां हैं मछुआरे लोगों की, उनके हम बैठक बुलाने जा रहे हैं। जी, हमें मालूम है आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? आगे की रणनीति ये होगी कि बैठक में हम अपने अधिकारों को लेकर जो है बराबर आंदोलन करेंगे, और हमारी बात मानी सुनी नहीं गई है तो बिल्कुल सड़कों पे पूरा केवल इंदिरा सागर जलाशय का मछुआरा नहीं, पूरे प्रदेश का मछुआरा यहाँ आकर बड़ा भारी आंदोलन करेगा। ये हम लोगों ने लेकिन आंदोलन तो होते रहेंगे, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि रोजी रोटी का संकट मछुआरों का तुरंत शुरू होना चाहिए। उसके लिए तो वही हमने मत्स्य महासंघ को हमने कहा भी है, लिखा भी है कि आप तुरंत उसको चालू कर दो। आप 116 करोड़ की राशि का बोली नहीं आ रहे, टेंडर नहीं आ रहा है, 100 करोड़ का टेंडर नहीं आ रहा है, आपका नहीं आ रहा है। नोटिस निकाल कर मछुआरों को कार्य करने की अनुमति देने से मना कर दिया। वही हम कह रहे हैं कि मछुआरों को आप जो है मत्स्य आखेट की अनुमति दे, और वो जो मछली वो पकड़े उनसे आप गवर्नमेंट की रॉयल्टी राशि कितनी बनती है वो आप उनसे वसूलिए और मछली उनको देते जाइए आप जी, जब तक आपका टेंडर नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये 100-125 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, 125 करोड़ कोई देवाल नहीं मिलेगा तो क्या? ठीक है सर, हमारे पास समय की कमी है सर, हमारे पास समय की कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप आए और अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि मछुआरों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है, लेकिन उसका एक ही विकल्प है कि मत्स्य महासंघ मछुआरों को आखेट की अनुमति दे और उनसे जो सरकारी रॉयल्टी है वह वसूल करे, और मछली आखेट करने, मत्स्य आखेट करने की उन्हें तुरंत अनुमति दी जाए जब तक टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं होती। और जब तक ये नहीं होगा, वास्तव में मछुआरों के सामने रोजी रोटी का संकट बना रहेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।